मूवी का स्टार्ट चेकअप से होता है, जो बेला और एडवर्ड की शादी का कार्ड मिलने पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वुल्फ बनकर वुड्स में चला जाता है। दूसरी तरफ बेला एडवर्ड के साथ मिलकर अपनी शादी की तैयारी कर रही होती है। फाइनली वो वक्त आ जाता है जब एडवर्ड की बेला से शादी होती है। अब शादी के बाद एडवर्ड बेला को जैकब से मिलवाता है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अब जैकब जब ये सुनता है कि बेला और एडवर्ड आम इंसानों की तरह रहेंगे और बेला इंसान ही रहेगी, तो जैकब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये बेला के लिए खतरा था। इस बात से बेला मर भी सकती थी और जैकब को वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी बाकी वुल्व्स आकर जैकब को वहाँ से ले जाते हैं। अब बेला और एडवर्ड अपनी शादी के बाद अपना हनीमून मनाने कहीं और चले जाते हैं। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। बेला और एडवर्ड बहुत ज्यादा खुश थे। तभी एक दिन बेला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब बेला को ये फील होता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी एलिस की भी कॉल आ जाती है, क्योंकि उसने अपने विजन में ये देखा था कि बेला को कोई खतरा है। अब बेला प्रेग्नेंट थी और इस बात से बेला को बहुत ज्यादा खतरा था। एडवर्ड बेला से कहता है, हम वापस जाएंगे और मिस्टर कलन को इस बात का बताएंगे। अब इस बात पर बेला रोसेली को कॉल करती है और उसको अपना बॉडीगार्ड बनने का कहती है, ताकि उसके बेबी को कोई भी कुछ ना कर सके। दूसरी तरफ जैकब जब बेला के फादर से मिलने आता है, तो उसके फादर जैकब को बताते हैं कि बेला की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनकर जैकब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कलन्स फैमिली के पास चला जाता है। अब जब वो वापस आता है तो उसको पता चलता है कि बेला प्रेग्नेंट है और बेला 2 वीक्स में ही फुल प्रेग्नेंट नजर आ रही थी। अब बेला की तबीयत इस बात से बहुत ज्यादा खराब थी। बेला बहुत ज्यादा वीक नजर आ रही थी। अब एडवर्ड जैकब को अलग लेकर जाता है और उसको बताता है कि बेला चाहती है कि वो अपने आखिरी वक्त में वैम्पायर बन जाए। एडवर्ड जैकब को कहता है कि वो बेला को समझाए ताकि बेला अबॉर्शन करवा ले और उसकी जान बच जाए। एडवर्ड जैकब को ये भी कहता है, अगर बेला को कुछ हुआ तो जैकब उसको मार सकता है। अब जैकब बेला को समझाने आता है, मगर बेला किसी की कोई बात भी नहीं सुनती। जैकब हमेशा की तरह बेचारा मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। अब जैकब जब बाकी वुल्फ से मिलता है तो सभी वुल्फ ये डिसाइड करते हैं कि वो बेला को मार देंगे, क्योंकि बेला का बेबी जब इस दुनिया में आएगा तो वो ह्यूमन ब्लड को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। मगर जैकब इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि अभी भी वो बेला को प्यार करता था और उसके हिसाब से अभी भी बेला की कोई भी गलती नहीं थी। जैकब का फ्रेंड दूसरा वुल्फ कहता है कि अगर वो बेला को नहीं मारेगा तो वो उसका बेबी मार देगा। अब ये सब देखकर जैकब वहाँ पर बाकी वुल्फ्स को छोड़कर आ जाता है और उसका एक फ्रेंड भी जैकब के साथ आ जाता है। अब जैकब अपने फ्रेंड के साथ कलन्स को वार्न करने चला जाता है। दूसरी तरफ बेला की प्रेगनेंसी तेजी से बढ़ रही थी, पर तभी एडवर्ड को जैकब की एडवाइस याद आती है। जैकब ने ये कहा था कि बेला का बेबी ब्लड के लिए क्रेविंग कर रहा है। बेला ये सुनकर अपने बेबी के लिए ब्लड पीने को भी तैयार हो जाती है। अब मिस्टर कलन बेला के लिए ब्लड लेकर आते हैं, जो उन्होंने हॉस्पिटल से चोरी किया था। जब बेला ब्लड पीती है तो वो अच्छा फील करती है। इसके बाद वो अपने फादर को कॉल करती है और ये कहती है कि वो ट्रीटमेंट के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। अब तभी एडवर्ड वहाँ पर आता है। वो बेला की बेली को टच करता है और बेबी के थॉट्स पढ़ने की कोशिश करता है, जिस पर वो दोनों काफी अच्छा फील करते हैं और एक अच्छा मोमेंट शेयर करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेस कलन जैकब को बताते हैं कि उन्हें हंट की जरूरत है, बेला के लिए भी और अपने लिए भी। जैकब उनको कहता है कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस कलन जैकब से कहते हैं कि इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। अब जैकब उनकी हेल्प करता है। वो बाकी वुल्व्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और बाकी वैम्पायर्स हंट के लिए निकल जाते हैं। अब जैकब के वापस आने पर बेला सबसे बच्चों के नाम डिस्कस कर रही थी। तभी बेला की बैकबोन टूट जाती है। अब वो लोग मिस्टर कलन के बगैर ही बेला को सी सेक्शन के लिए ले जाते हैं। अब बेला को यहाँ पर एक बेबी गर्ल होती है। बेला और एडवर्ड दोनों मिलकर अपनी बेटी का नाम रेनिस्मी रखते हैं। एडवर्ड बेला को वैम्पायर में चेंज करने की कोशिश करता है, मगर बेला रिस्पॉन्ड करने की बजाय मर जाती है। ये एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। जैकब और एडवर्ड दोनों बहुत ज्यादा रोते हैं। अब जैकब ये समझता है कि बेला की बेटी की वजह से उसकी डेथ हो गई। जैकब अब रेनिस्मी को मारने के लिए जाता है, मगर उसको बेला की बेटी की आंखों में अपना फ्यूचर नजर आ रहा था। अब वहाँ पर बाकी वुल्व्स आकर वैम्पायर्स पर अटैक कर देते हैं, पर तभी वहाँ पर जैकब भी आ जाता है और वहाँ पर उन दोनों की फाइट को रोक देता है। जैकब वहाँ पर बाकी वुल्व्स को बताता है कि उसने बेला की बेटी की आंखों में एक नक्श देखा है और वुल्व्स
का ये सबसे बड़ा रूल था कि अगर कोई वुल्फ अपना फ्यूचर इंसानों की आंखों में देखेगा तो वो वुल्फ उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और उस इंसान को प्रोटेक्ट करेगा। अब ये सभी वुल्फ वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एडवर्ड का ब्लड बेला को हील करना शुरू कर देता है। अब एडवर्ड बेला को रेडी करता है। अब बेला ह्यूमन से वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। अब बेला होश में आ जाती है और वो बाकी वैम्पायर्स की तरह नजर आ रही थी। अब बेला रेनिस्मी से मिलती है जो 2 दिन में ही इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी क्योंकि बेला की बेटी रेनिस्मी बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही थी। तभी बेला को रेनिस्मी को देखकर ये पता चलता है कि जैकब ने रेनिस्मी की आंखों में अपना फ्यूचर देखा है, जिस पर बेला बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और जैकब को मारने लगती है, मगर जैकब बेला को समझाता है। अब उसी रात बेला की बर्थडे थी। सभी कलन्स फैमिली मिलकर बेला को एक हाउस गिफ्ट करते हैं जिसमें बेला और एडवर्ड दोनों रात गुजारते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग बेला को ये पता चलता है कि उसके फादर उसके लिए रोजाना कॉल करते हैं, जिस पर सभी वैम्पायर्स ये डिसाइड करते हैं कि बेला के फादर को ये बता देंगे कि बेला की डेथ हो गई है, मगर उसके बाद वो लोग ये टाउन छोड़कर चले जाएंगे। अब जैकब इस बात से डर गया था कि वो रेनिस्मी से दूर हो जाएगा। तभी वो बेला के फादर के पास जाता है और उनको बताता है कि जैसी दुनिया आपको नजर आ रही है वैसी बिल्कुल नहीं है और बेला अब चेंज हो गई है। ये कहकर वो खुद वुल्फ में बदल जाता है। अब ऐसा करने से कलन्स फैमिली को बेला के फादर से झूठ नहीं बोलना पड़ता और रेनिस्मी भी जैकब से दूर नहीं होती। अब जैकब जब एडवर्ड और बेला को ये सब बताता है कि उसने बेला के फादर को सब कुछ बता दिया है तो बेला उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है, मगर तभी वो कहता है कि उसने बेला के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो वैम्पायर है, मगर उसने कलन्स फैमिली के बारे में बेला के फादर को सब कुछ बता दिया है। अब बेला के फादर जब उससे मिलने आते हैं तो बेला ह्यूमन बनकर अच्छी एक्टिंग करती है। वो उनको रेनिस्मी से भी मिलवाती है और ये कहती है कि उसने रेनिस्मी को अडॉप्ट किया है। अब टाइम अच्छा था और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। वॉल्ट्री के लोग भी बेला को एज अ वैम्पायर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब टेंशन ये थी कि रेनिस्मी बहुत ज्यादा जल्दी बड़ी हो रही थी। एक दिन रेनिस्मी जैकब के साथ स्नो को एंजॉय कर रही होती है, तभी एडवर्ड की कजन रेनिस्मी को देख लेती है। वो कलन्स से नफरत करती थी क्योंकि कलन्स की वजह से उसके प्यार की डेथ हो गई थी और उसका प्यार लॉरेंस था, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी ट्वाइलाइट पार्ट 2 में बताया था। अब एडवर्ड की कजन को देखकर बेला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब बेला उसका पीछा भी करती है लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है और एडवर्ड की कजन अब ये समझती है कि रेनिस्मी एक इमॉर्टल चाइल्ड है और इसके बारे में वॉल्ट्री को इन्फॉर्म कर देती है। अब इमॉर्टल बच्चे वो होते हैं जिन बच्चों को बचपन में ही बदला जाता है। वो बच्चे ना तो चेंज हो सकते हैं और ना ही अपनी ब्लड क्रेविंग को रोक सकते हैं, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं और ऐसे बच्चों को मार दिया जाता है और साथ ही उनके पेरेंट्स को भी। अब वॉल्ट्री के लोग कलन्स पर अटैक करने आ रहे थे और इस बात का विजन एलिस को आ जाता है। अब कलन्स फैमिली वॉल्ट्री से फाइट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो लोग विटनेस इकट्ठा करते हैं ताकि वो वॉल्ट्री के लोगों को ये बता सके कि रेनिस्मी इमॉर्टल चाइल्ड नहीं है। अब एलिस और उसका कजन एक स्पेशल विटनेस के लिए चले जाते हैं और साथ ही वो वुल्फ के पास कलन्स फैमिली के लिए मैसेज छोड़ जाते हैं कि जितनी जल्दी हो सके विटनेस को इकट्ठा करें। अब कलन्स फैमिली के लोग अलग अलग शहरों में जाकर अपने लिए विटनेस को इकट्ठा करते हैं और बहुत सारे वैम्पायर्स को इकट्ठा कर अपने घर में ले आते हैं, जिनमें काफी गिफ्टेड वैम्पायर्स भी होते हैं। जैसा कि उन वैम्पायर्स में एक लड़की ऐसी थी जो अपनी मर्जी से किसी को भी अपनी मर्जी के विजन्स दिखा सकती थी। एक वैम्पायर ऐसा था जो सभी एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था और दूसरी तरफ हम एक और वैम्पायर को देखते हैं जो इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुल्फ्स में भी तेजी से इजाफा हो रहा था क्योंकि वैम्पायर्स के ज्यादा आने की वजह से वुल्फ्स तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। सभी वैम्पायर्स को ये खतरा था कि अगर एलिस फिटनेस ना ला सकी तो सभी वैम्पायर्स को मिलकर वॉल्ट्री से फाइट करनी पड़ेगी। अब सभी वैम्पायर्स इस बात से पीछे हटने लगते हैं। तभी एडवर्ड सभी वैम्पायर्स को समझाता है कि वॉल्ट्री के लोग हमेशा से कलन्स फैमिली के दुश्मन रहे हैं और वो हमेशा से कलन्स फैमिली पर अटैक करने का सोचते हैं और अब उन लोगों को मेरी बेटी की वजह से हमारे साथ फाइट करने का मौका मिला है। और वो ये भी बताता है क्योंकि एरो को गिफ्टेड वैम्पायर्स इकट्ठा करने का बहुत ज्यादा शौक है ताकि उन्हें फाइट ना करनी पड़े और वो हमेशा से ही एलिस को चाहते हैं क्योंकि एलिस की तरह फ्यूचर विजन देखने वाला एरो की टीम में कोई भी नहीं है, मगर एरो के पास ऑलरेडी जीन है।
जो पेन देने की पावर रखती है, और उसका एक भाई भी है जो पिच डार्क कर सकता है, जिससे किसी की भी सोचने, समझने और सूंघने की सलाहियत खत्म हो जाती है, क्योंकि वो कलन फैमिली के लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी वॉल्ट्री से फाइट करें। वॉल्ट्री को सिर्फ पावर से मतलब है और किसी चीज से नहीं। अब सब लोग एडवर्ड की बात सुनकर रेडी हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर फाइट करने की नौबत आई तो वो पीछे नहीं हटेंगे और वॉल्ट्री के लोगों का मुकाबला करेंगे। और इन लोगों को बेला की अब एक स्पेशल पावर का भी पता चलता है, जो कि एक मेंटल शील्ड होती है जो बेला को प्रोटेक्ट करती है। यही वजह थी एडवर्ड कभी भी बेला के माइंड को रीड नहीं कर सका, और इसीलिए हमने देखा था कि एरो भी बेला के थॉट्स को पढ़ नहीं सकता था। अब वो लोग बेला को ये भी सिखाते हैं कि बेला को कैसे अपनी पावर्स को दूसरों के लिए यूज करना है। वो लोग बेला को मोटिवेट करने के लिए उनमें से एक वैम्पायर एडवर्ड को करंट देती है। इसी वजह से बेला बहुत जल्दी अपनी शील्ड से कैसे दूसरों को प्रोटेक्ट करना है सीख लेती है। दूसरी तरफ बेला को एलिस का वही लेटर भी मिलता है जिसमें एलिस ने बेला को ये मैसेज दिया था कि उसकी थॉट्स ही एरो से बची हुई हैं। अब बेला एक स्पेशल आदमी से भी मिलती है ताकि वो जैकब और रेनिस्मी का पासपोर्ट और टिकट्स वगैरह ले सके। ऐसी सिचुएशन के लिए वो तैयार कर रही थी कि अगर रेनिस्मी के ऊपर कोई भी खतरा आया तो जैकब उसको एक सेफ जगह पर लेकर जा सकता है। अब रात को सभी वैम्पायर्स अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते थे कि सुबह को वो लोग जिंदा भी होंगे या नहीं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग खड़े होते हैं और वहाँ पर वॉल्ट्री के लोग भी आ जाते हैं जिनके साथ एक बहुत बड़ी आर्मी होती है। उसी दौरान वहाँ पर वुल्व्स भी आ जाते हैं। अब मिस्टर कलन वहाँ पर एरो को समझाने की कोशिश करते हैं। वो एरो को ये समझाते हैं कि रेनिस्मी इमोर्टल नहीं है, और एरो जब एडवर्ड का हाथ पकड़ता है तो उसको ये बात समझ भी आ जाती है कि एडवर्ड सच बोल रहा है। अब एरो रेनिस्मी से मिलने का कहता है, जिस पर जैकब, बेला और एडवर्ड रेनिस्मी को एरो से मिलवाने जाते हैं। रेनिस्मी जब एरो को टच करती है तो उसको ये बात पता चल जाती है कि रेनिस्मी हाफ इमोर्टल और हाफ मोर्टल है, जिस पर वॉल्ट्री के लोग एडवर्ड की कजन को मार देते हैं जिसने ये खबर दी थी कि रेनिस्मी इमोर्टल है। पर तभी जब एडवर्ड की कजन को मरता हुआ उसकी फैमिली देखती है तो वो वॉल्ट्री के लोगों से फाइट करने की कोशिश करती है। जेन वहाँ पर एडवर्ड को पेन देती है, मगर बेला एडवर्ड को अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट कर लेती है। साथ ही वो बाकी सबको भी शील्ड में ले लेती है, जिससे जेन किसी को भी हर्ट नहीं कर पा रही थी। एरो को अभी भी रेनिस्मी अपने लिए एक खतरा लग रही थी। तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है, जिस पर वो आकर एरो से कहती है कि वो एरो को ये दिखा सकती है कि रेनिस्मी उनके लिए आगे जाकर कोई खतरा नहीं बनेगी। ये कहने के बाद वो बेला को वार्न करती है, जिसके बाद बेला रेनिस्मी को जैकब के साथ वहाँ से भगा देती है। एलिस एरो को पुश करती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वॉल्ट्री के लोग एलिस को पकड़ लेते हैं। मिस्टर कलन एलिस और दूसरे वैम्पायर को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो एरो मिस्टर कलन का सर बॉडी से अलग कर देता है और उनको मार देता है, जिसके बाद वहाँ पर एक जोरदार फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब जेन वहाँ पर वैम्पायर्स को पेन देने लगती है तो बेला वहाँ पर शील्ड से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, जिस पर जेन का ब्रदर बेला पर अटैक कर देता है। एडवर्ड का कजन आगे बढ़कर जेन के ब्रदर को मार देता है। जेन की वजह से एक वुल्फ भी मर जाता है। दूसरी तरफ जैकब और रेनिस्मी के पीछे वॉल्ट्री का एक वैम्पायर बढ़ जाता है, मगर जैकब उस वैम्पायर को मार देता है और रेनिस्मी को सही सलामत आगे ले जाता है। अब बेला की साइड पर ये देखकर कि वैम्पायर्स हार रहे हैं, एक वैम्पायर जमीन पर हाथ मारता है और वो जमीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिस पर बहुत से वैम्पायर्स और वुल्फ जमीन के अंदर जाकर गिरते हैं, मगर एडवर्ड बचकर बाहर आ जाता है और वॉल्ट्री के एक वैम्पायर को मार देता है। एलिस जेन को मारने के लिए आगे बढ़ती है और बेला एलिस को अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट करती है, जिस पर एलिस और एक वुल्फ जेन को मार देते हैं। अब फाइट बेला की टीम जीत रही थी। वॉल्ट्री के सभी मेंबर्स मर गए थे। फाइट के दौरान एरो के तीनों भाइयों को एडवर्ड की कजन अपनी बहन का बदला लेने के लिए मार देती है। बेला और एडवर्ड मिलकर एरो को भी मार देते हैं। एरो का सर उसकी बॉडी से अलग कर उसके सर को आग लगा देते हैं, मगर तभी
हमें यहाँ पर पता चलता है कि कोई भी फाइट नहीं हुई थी। ये सब तो एरो एलिस का हाथ पकड़कर विजन में देख रहा था, जिसके बाद एलिस वहाँ पर अपने विटनेस को बुलाती है, जो रेनिस्मी की तरह हाफ मोर्टल और हाफ इमोर्टल होता है। वो विटनेस वोल्ट्री को ये प्रूव करता है कि वो कोई भी खतरा नहीं है और रेनिस्मी भी उनके लिए कोई खतरा नहीं होगी। वो बताता है कि वो ब्लड और ह्यूमन फूड दोनों पर सरवाइव कर सकता है। वो वहाँ पर सबको अपनी एज भी बताता है, जिसे सुनकर बेला और एडवर्ड सुकून का सांस लेते हैं कि रेनिस्मी की ग्रोथ उसके बड़े होने के बाद रुक जाएगी और उनकी ये परेशानी खत्म हो जाती है कि रेनिस्मी बहुत जल्दी ग्रोथ कर रही है। एरो सबको अब ये बताता है कि रेनिस्मी कोई खतरा नहीं है, लेकिन एरो का भाई अभी भी उसको ये कहता है कि वो लोग फाइट करेंगे, मगर एरो अब उन सब लोगों को रोक देता है और कहता है कि खतरे की कोई बात नहीं। अब वोल्ट्री ये सब सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। अब एरो बेला, एडवर्ड और एलिस की तरफ देखता है और उनके गिफ्ट से इम्प्रेस होता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सब वैम्पायर्स भी कलंस को बाय बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब एलिस अपने विजन में ये देखती है कि रेनिस्मी जैकब के साथ हमेशा खुश रहेगी और वो सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। एलिस का ये विजन देखकर एडवर्ड भी स्माइल करता है। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेला एडवर्ड को अपनी शील्ड से अपनी पुरानी मेमोरीज दिखाती है कि कैसे वो एडवर्ड से फर्स्ट टाइम मिली थी और उसको ये यकीन दिलाती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। और इसके बाद यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।